इस समय की सबसे बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना पड़ेगा मांगा, शिक्षक संघ ने दिया बड़ा बयान। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय के सामने शिक्षक संघ बहेड़ी ने कैबिनेट से जारी शिक्षकों की सेवा शर्त की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के साथ इंसाफ नहीं किया है। सेवा शर्त के नाम पर शिक्षकों को गुमराह करने की साजिश इस बार नहीं चलेगी। वित्तीय और गैर वित्तीय सुविधाएं अभी भी नियमित शिक्षकों की तरह नहीं दिया गया है। वहीं शिक्षक नेता धनंजय कुमार झा ने कहा कि हमारी स्पष्ट मांगे सरकार से समान काम समान वेतन व राज्यकर्मी का दर्जा है, जिसको लेकर बिहार में 78 दिनों तक शिक्षक हड़ताल पर थे, जिसमें सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर सकारात्मक वार्ता कर इस पर अनुकूल पहल करेंगे, परंतु सरकार ने झूठे दिलासा देकर शिक्षकों को ठगने की काम की है। ईपीएफ और कई सुविधाएं भी जिक्र जो सेवा शर्त में की गई है वह शिक्षकों से न्यायालय से जीत हुई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने उसे लागू नहीं किया, जिसकी अवमानना भी शिक्षक संगठनों ने दायर की थी। सरकार द्वारा कैबिनेट में सेवा शर्त की स्वीकृति पूर्णतः छलावा है। राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना वर्तमान सरकार को मांगा पड़ेगा। संघ के मीडिया प्रभारी उपदेश कुमार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज की कर्मचारी मानकर उच्चतम न्यायालय से लेकर सड़क तक शिक्षकों को अपमानित करने वाली सरकार ने फिर सेवा शर्त के नाम पर उपहास किया है। शिक्षकों के मांगों को दरकिनार कर तानाशाही रवैया और शिक्षकों के साथ दो रंगी नीति और दर्जे का व्यवहार किया है। हम भर्त्सना करते हैं सुरेंद्र कुमार ठाकुर, अभय कुमार राठौर, मोहन पंडित, रमेश कुमार यादव, अंगद प्रसाद सिंह, कार्तिक सिंह, लक्ष्मी चौपाल आदि शिक्षकों ने सेवा शर्त को चुनावी लॉलीपॉप बताते हुए मुख्यमंत्री पर ठगने का आरोप लगाया है। सभी शिक्षक इसका बदला सरकार के विपक्ष में मतदान कर उन्हें सत्ताविहीन कर लेंगे। शिक्षकों के साथ अन्याय पर इस बार शिक्षक चुप बैठने वाले नहीं हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षक संघ के नेताओं ने और शिक्षकों ने क्या कहा। शिक्षकों की सेवा शर्त ड्राफ्ट हुई और सेवा शर्त की जो स्वीकृति हुई, इससे हम लोग बहुत नाराज़ हैं। हम लोगों ने 78 दिन का हड़ताल किया था और उस 78 दिन के हड़ताल के बाद अपर सचिव आमिर सुबहानी द्वारा शिक्षक संघ को यह कहा गया था कि यदि स्थिति सामान्य होती है तो फिर आपसे वार्ता करेंगे और आपकी जो मांग है उस पर समुचित विचार करने के बाद हम सेवा शर्त देंगे। तथापि यह सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया पूर्व से ही चलता आ रहा है। पुलिसिया दमन शिक्षकों पर करती आ रही है और तानाशाही रवैया से अपने मन से जो होता है वह करती है। इसी बीच सेवा शर्त जो आया है उसमें ईपीएफ दिया गया है और कई सुविधाएं हैं, लेकिन जितने भी सुविधाएं हैं वह मनगढ़ंत सुविधाएं हैं। सरकार यह लॉलीपॉप हम लोगों को चुनावी समय में दिया है कि हमने ईपीएफ दे दिया। ईपीएफ तो हम लोगों ने न्यायालय से जीत कर आया था और न्यायालय ने हम लोगों को ईपीएफ दे दी थी, तथापि विभिन्न सारे सुविधाओं को छोड़ दिया गया है और हम लोगों के साथ ठगा गया है, हम लोग को छला गया है। इस बार शिक्षक संघ जितने भी शिक्षक हैं 3.5 लाख शिक्षक, वह सत्ताधारी पार्टी को बिल्कुल विपक्ष में पुरजोर विरोध करेगी। और जब तक हम लोग का सिर्फ एक मांग है, वह मांग है राज्यकर्मी का दर्जा देना और समान काम का समान वेतन। राज्यकर्मी का दर्जा नहीं तो फिर इस सत्ता में बैठने की जुगत नहीं करे कोई भी सरकार हो। हमारा राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन का मांग अडिग है, लेकर रहेंगे, इसके लिए हमेशा प्रतिकार करते रहेंगे। धन्यवाद। हम लोग सरकार के द्वारा जो सेवा शर्त लागू करने की बात कही और लगभग घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन यह सेवा शर्त एक ठगने का ढिंढोरा है, चुनावी रणनीति है। इस रणनीति के माध्यम शिक्षकों को बढ़ाने का काम किया गया है। 5 साल पहले 2015 में सेवा शर्त लागू करना था, जो 20 में सेवा शर्त नियमावली बना है और यह लागू सभी संगठन के लोग यह निर्णय लिए हैं कि इस सरकार को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री या विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी होंगे उनका विरोध हम लोग करेंगे, क्योंकि यह घोषणा उनके कार्यकाल में आज के डेट में चुनावी समय में किया है और यह लागू करने की बात कही है 21 में। क्या यह सही बात है? क्यों यह चीज़ हमें मिलने जा रहा है? शिक्षक को यह ठगने का काम किया है, इसीलिए हम लोग सरकार के विरोध यह पर्ची जलाए हैं। आज हम लोग यहाँ पे बिहार सरकार कल सेवा शर्त जारी की है, वो चाइनीज सेवा शर्त हम लोगों को मंजूर नहीं है,
अभी हम लोगों ने आक्रोश में इस सरकार के सेवा शर्त कमेटी का जो प्रति है उस प्रति को हमने जलाया है और सरकार को ये चेता रहे हैं कि अभी भी आपके पास वक्त है, वक्त रहते हमारे मांगों को मानिए और हमारा जो समान काम का वेतन जो मुख्य एजेंडा है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रमुख प्रबंधक जिलाध्यक्ष टीटी गोरखपुर दरभंगा। सेवा शब्द में जो शिक्षकों के साथ धोखा किया गया है, जो छल किया गया है, उसके विरोध में आज सेवा शब्द की प्रति को जला करके बिहार सरकार के सेवा शब्द का विरोध किए हैं। साथ ही साथ हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि वो शिक्षकों की जो न्यायोचित मांग है, नियमित शिक्षकों के भांति वेतनमान और सेवा शर्त उसे अविलंब लागू करे और इस सेवा शर्त को वापस ले, अन्यथा हम सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन तेज करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो हमारी मांगों को माने। सोनू मिश्रा, जिला कार्यकारिणी सदस्य, टीटी नियोजित शिक्षक संघ, गोरखपुर दरभंगा। सरकार ने जो यह नई सेवा शर्त दी है, मैं समझता हूं कि यह सेवा शर्त ढाक के 3 पात है और सरकार का यह सेवा शर्त केवल बिहार की जनता को दिखाने के लिए है। मैं समझता हूं कि ये सारी सुविधाएं, चाहे अनुकंपा का मामला हो, पेंशन का मामला हो या फिर ईपीएफ का मामला हो, ये तो पूर्व से ही हम लोगों को मिल रहा था। और एक लाइन में इसको समझिए, इस सेवा शर्त को कि समान वही है और पैकिंग नया किया गया है। ये चुनावी स्टंट है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इन बातों को समझ गए हैं। नीतीश जी को ये अंतिम चेतावनी दी जा रही है कि आप इस पर पुनः विचार करिए और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा और पूर्ण वेतनमान की घोषणा अविलंब करिए, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, आम जनता है, वो जात पात से ऊपर उठ करके वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू यादव, जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने, समान काम के लिए समान वेतन देने सहित 7 सूत्री मांगों के लिए बिहार में 4 लाख शिक्षकों ने 78 दिन का हड़ताल किया था। इस हड़ताल के एवज में माननीय बिहार सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप लोग हड़ताल समाप्त कीजिए, हम कोरोना की स्थिति ठीक होने पर सम्मानजनक वार्ता करेंगे। और मैं समझता हूँ उस आश्वासन और उस विश्वास के खिलाफ बिहार सरकार ने जो कैबिनेट डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ यह कैबिनेट डिसीजन उसी तरह है जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उन 7 सूत्री मांगों में से किसी मांगों को इस कैबिनेट डिसीजन में कोई जगह नहीं दिया गया है। इसीलिए आज टीटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गोरखपुर के राज्यव्यापी आह्वान पर सरकार के कैबिनेट डिसीजन की प्रति को जलाकर शिक्षक आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हम इस आक्रोश के माध्यम से बिहार सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि यदि समय रहते हुए आपने नियोजित शिक्षकों के 7 सूत्री मांगों पर उचित निर्णय लेने का काम यदि नहीं किया, बिहार के 4 लाख शिक्षक कसम खाएंगे और आपको भी सबक सिखाएंगे। ये आज इस प्रति को जलाने के साथ हम लोग आह्वान करते हैं। नंदन कुमार सिंह, जिला संयोजक, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोरखपुर।